हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पॉलीगन्स की रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू पॉलीगन एक्सरसाइज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस रिवीजन एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 135। क्वाड्रिलेटरल वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं n, वो क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती है, 4 होती है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 4। तो नंबर ऑफ साइड्स भी 4 होती हैं तो उस फिगर में नंबर ऑफ एंगल्स भी 4 ही होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है वन ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 135। एक 4 साइड की फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल। मैं इसको अल्फ़ाबेट नेम दे देता हूँ, वर्टेक्स A B C D। ये एक क्लोज्ड फिगर बना दी जिसमें 4 साइड्स हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। वो कह रहा है एक एंगल 135 है और जो बचे हुए 3 एंगल हैं उनका रेशो दिया हुआ है। सपोज करो ये A वाला है, पहला एंगल कितना 135, तो हम यहाँ लिख देते हैं पहला एंगल A से डिनोट कर रहे हैं, एंगल A इज इक्वल टू 135 डिग्री। और जो 3 बचे हैं उनका रेशो दिया है। कौन कौन से 3 बचे हैं, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ये जो 3 बचे थे इन सब के बीच में हमने रेशो का साइन यूज़ करा और इक्वल में कितना रेशो दिया है, 3:5:7। तो रेशो में जब भी आपको रेशो में वैल्यू गिवन होती है तो हमें लेट करना होता है। मान लेते हैं कॉमन रेशो इन तीनों का x है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल B का जो आंसर लेंगे वो रेशो की वजह से जो कॉमन रेशो होगा दोनों का, वो तीनों का, वो x लेंगे। तो पहला वैल्यू हो जाएगी B की 3x। C की क्या लेंगे, रेशो में हम x मान लिया करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सीखा हुआ है, ये प्रीवियस चैप्टर में भी था। तो आपने यहाँ पर B का आंसर 3x एज्यूम कर लिया, C का आंसर 5x और जो तीसरा रेशो है D वाला उसका आंसर 7x ले लिया। तो यहाँ पर फिगर में लिख देते हैं B जो है वो 3x है, C 5x और जो D है वो 7x है। ठीक है, अब प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करवाई थी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कितना होता है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यूज़ करी थी, इसमें भी वही यूज़ होनी है। तो हम यहाँ सारे एंगल्स का सम 360 लेंगे। तो सारे एंगल कौन कौन से हैं, 4 एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। चारों को ऐड करके इक्वल टू में आप 360 लेंगे। A का आंसर क्वेश्चन में गिवन था कि एक एंगल 135 है, तो वो हमने A वाला ले रखा था 135। B में हमने क्या ले रखा है, 3x, C में 5x और D में 7x। इक्वल में आपका क्या चल रहा है, 360। सारे x वाले टर्म्स जो हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो 135 में x है नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। 3x प्लस 5x हो जाएगा 8x, 8x प्लस 7x करेंगे तो बन जाएगा 15x। इक्वल में आपका कितना है, 360 डिग्री। अब 135 डिग्री को 360 डिग्री के पास ले जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड पे जाएगा तो इसका प्लस का जो साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, 15x इज इक्वल टू, राइट हैंड पे आएगा 360 और ये जो प्लस का 135 था ये इधर आके माइनस का 135 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, इधर 5 रह जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2। तो इन्हें जब माइनस करेंगे तो बचेगा 225 और लेफ्ट हैंड पे 15x ही रहेगा। अब 15 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड पे डिवाइड में जाएगा, तो x का आंसर 225 डिवाइड 15। मल्टीप्लाई में था ये, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई था, तो इधर डिवाइड में आ गया।
अब 15 के टेबल से जब आप इसे कट करोगे ना तो ये पूरा पूरा कट जाता है। 15 के टेबल से रफ में आप डिवाइड करके देखना, तो ये 15 के टेबल से 15 टाइम्स कट जाएगा। तो x का आंसर फाइनली 15 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आप एंगल B में भी पुट करोगे, क्योंकि एंगल B जो है वो इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ था, कितना 3x, यानी आपको 3 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू 15 जो है उससे करनी है। 15 3 जा 45 डिग्री, तो एंगल B कितना आ गया 45। एंगल C 5x माना था हमने, लेट किया हुआ था 5x, यानी हमें 5 इंटू 15 करना है। 15 5 जा करेंगे तो 75 डिग्री आएगा। और जो लास्ट एंगल D था उसको हमने 7x माना था, यानी 7 इंटू 15 करेंगे तो 15 7 जा 105। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे पैरेललोग्राम फिगर बोली है, तो हम सबसे पहले तो एक फिगर बनाएंगे पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम बना लिया हमने, इसके वर्टिसेस नेम भी डालेंगे, वर्टेक्स ए बी सी डी। इन्होंने बोला है एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के, एक वर्ड होता है एडजेसेंट और दूसरा वर्ड होता है अपोजिट। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल होता है आमने सामने वाले। जैसे ये एक फिगर है, तो ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये एंगल्स क्या कहलाते हैं? ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आमने सामने है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल किन्हें कहते हैं? एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक ही साइड के ऊपर बन जाते हैं दोनों वर्टिसेस पे। सिंपल वे में आप ऐसे समझ लें, जैसे ये एक साइड है, तो ये एक साइड के ऊपर आने वाले ये एंगल और ये एंगल, ये आमने सामने नहीं है, ये एक साइड के ऊपर ही आ गए, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये एडजेसेंट एंगल है। ऑपोजिट तो ऐसे होते हैं, ये इसके सामने ये वाला, या फिर इसके सामने ये ऑपोजिट होते हैं। बट एडजेसेंट कोई सी भी साइड के ऊपर आने वाले दोनों के दोनों एंगल। अभी हमने यहाँ ये दोनों को डिनोट करा था, ये एडजेसेंट है। इसी तरह इस वाली साइड के ऊपर ये और ये जो आ रहे हैं, ये भी एडजेसेंट कहलाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा क्या बोला है कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं पैरेललोग्राम के, वो 2x-3 एंड 5x-6 हैं। तो आप एडजेसेंट एंगल कहीं पे भी शो कर सकते हो, ये दोनों। सपोज करो ये हम एंगल ए को बोल देते हैं 2x-3, ये वाला एंगल, और जो दूसरा एडजेसेंट एंगल है ना 5x-6, वो या तो बी पे लिया जा सकता है या फिर डी पे। सी पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एंगल ए के तो सामने आ जाएगा सी, वो तो ऑपोजिट एंगल कहलाएगा। बट हमें एडजेसेंट एंगल का है, तो हमने एक तो ए पर लिख दिया, अब दूसरा बी पर लिख देते हैं, एंगल बी 5x-6। फिगर में भी लिख देते हैं 5x-6, ठीक है। ये फिगर क्या थी? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमें मालूम होता है कि ये वाली साइड और इसके सामने की साइड आपस में पैरेलल होती हैं। इसी तरह दूसरी वाली पेयर जो होता है, ये साइड और इसके सामने की ये साइड, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? फाइंड द एंगल्स। आपको सारे एंगल्स पैरेललोग्राम के फाइंड करने हैं। पैरेललोग्राम में 4 एंगल्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 वर्टिसेस हैं, तो एंगल भी कितने हैं? 4। ये पहला एंगल कॉर्नर पे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों के चारों फाइंड करने हैं आपने। तो सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है? अगर आपको सारे के सारे एंगल फाइंड करने हैं और गिवन यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स थे, तो हमें यहाँ पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। यहाँ पर आप यू शेप फिगर फोकस करेंगे। ऐसे यू शेप फिगर बन रही है, जिधर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी वर्टेक्स है, इधर ए वर्टेक्स है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। इस तरह से यू शेप फिगर को हम यूज़ करेंगे, और ये लाइन आपस में पैरेलल भी दी है। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है को इंटीरियर एंगल। जब भी ये बॉक्स टाइप का यू जैसा बनता है, तो उसके अंदर आने वाले एंगलों को प्लस करके 180 लिया जाता है। तो एक तो एंगल ए आ रहा है
और एक एंगल बी आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 लिया जाएगा, क्योंकि ये यू शेप के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने? ए का आंसर 2x-3 लिखेंगे, प्लस बी का आंसर 5x-6 इज इक्वल टू 180। 2x और 5x दोनों के साइन प्लस हैं, तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 7x। और कांस्टेंट वैल्यू जो है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, 3 और 6, इन दोनों के साइन क्या है? माइनस है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ना कि लगाएंगे। प्लस करना है, साइन जो लगेगा ना वो तो बड़ी डिजिट का लगेगा। 3 और 6 में बड़ी डिजिट कौन है? 6। तो 6 का साइन माइनस है, तो आंसर में तो माइनस लगेगा। माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे, 3 और 6 को 9 हो जाएगा, और इक्वल टू में 180। माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 180 प्लस 9। फिर आप 7x को तो ऐसे ही लिखोगे, 180 और 9 को जोड़ोगे तो 189 बनेगा। x को अकेले बनाने के लिए 7 डिवाइड में लाओगे और इन्हें कट करोगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 27। ये x आया है। अब इस x को हम a के अंदर और b के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि जो एंगल a और एंगल b दिया है वो कोई सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। देखो एंगल a कौन है? x के टर्म्स में लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट वाला। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ एंगल a का आंसर जो कि क्वेश्चन में गिवन था 2x-3 हमने माना था, उसको नोट करना है। और उसमें 2 के आगे यहाँ कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, x हटा देंगे और इस x को हटा के x की वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27, फिर -3। 27 इंटू 2 पहले होगा, 3 को माइनस बाद में करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बॉड मास का रूल फॉलो होगा। बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में। तो 2 इंटू 27 करेंगे ना तो बनेगा 54, और -3 करेंगे तो 54 में से 3 जब जाएगा तो आंसर आएगा 51 डिग्री। तो ये जो है ना, ये एंगल ए आ गया 51 डिग्री। कौन सा आया? एंगल ए 51, एक एंगल आ गया। अब ए का आंसर 51 आया, तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो जितना आंसर ए का है उतना ही आंसर सी का भी होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, दोनों के आंसर 51 डिग्री होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम को लिखने की। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करके हमने एंगल ए और एंगल सी दोनों लिख दिए। अब बारी है बी और डी को फाइंड करने की। एंगल बी देखेंगे। एंगल बी ऑलरेडी हमने फिगर में लिया था, कितना? 5x -6। 5 के आगे कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के x हटा देंगे और इस x की वैल्यू 27 पुट कर देंगे, ये जो यहाँ हमने बनाई थी। फिर आगे -6। 27 और 5 बॉड मास में मल्टीप्लाई पहले आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 3 इधर आ जाएगा, 5 2 जा 10 + 3 13, -6। फिर जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 129 डिग्री। ये जो 129 डिग्री आया है, ये कौन सा एंगल आया? बी। अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे जो एंगल बी है वो इक्वल माना जाएगा एंगल जो उसके सामने है फिगर में, डी सामने आ रहा है, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो एंगल बी बराबर एंगल डी लिया जाएगा और दोनों के आंसर 129 होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? फाइंड द एंगल्स। तो सारे के सारे एंगल्स बताने थे, तो 2 एंगल तो ये आ गए, एंगल ए और एंगल सी 51 51, और जो रिमेनिंग 2 एंगल थे बी और डी वो आ गए 129। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ पे भी पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले तो आप एक फिगर बनाएंगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ये मैंने चार साइड की एक क्लोज्ड फिगर बनाई पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें हमें पता है कि ये आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और दूसरा पेयर अपोजिट साइड ये वाला ये भी पैरेलल होता है। क्वेश्चन में बोला है 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी। इसका यूज़ करेंगे 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं है इन दोनों के बीच में। ये जो एंगल का साइन है ना, ये तो ए का है। 3 और ए एंगल के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, तो ऐसे में दो चीज़ों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई 3 जब इधर लाओगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 2/3 एंगल बी। अब अगला वर्क क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो अभी ये स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट एंगल ए का है। एंगल ए इज इक्वल टू इतना। यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा एंगल बी को, एंगल बी जो है ना वो एक्स है। ए का आंसर बी के टर्म्स में लिखा है। ये स्टेटमेंट जो है ये ए का आंसर है, जो कि इक्वल में बी वाला आ रहा है बी के टर्म में। तो हमने सबसे पहले लेट करा कि जो एंगल बी है वो हमें पता तो है नहीं, तो वो एक्स है। अब एंगल ए जो है वो क्या था, 2/3 एंगल बी था। इस एंगल बी को हटा के यहाँ पे जो आपने लेट किया है वो लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू में 2/3 एंगल बी हटा के एंगल बी को क्या रख दो एक्स। तो ये आ गया एंगल ए का आंसर। ठीक है, हमने बी को तो लेट किया और ए को एक्स के टर्म्स में लिख दिया। अब बी पे आप फिगर में क्या लिख देंगे कि ये जो बी एंगल है ना ये एक्स है, और ए पे लिख देंगे कि ये 2/3 एक्स है। अब आपको सारे स्टेप्स सेम करने हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में थे। पहला काम क्या करेंगे, ये यू शेप फिगर लें। इस तरह से यू शेप की फिगर है, ऊपर है डी ए बी सी, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ए और बी पे एंगल्स जो लिखे हैं वो हमें मालूम है। हम यहाँ यू शेप के अंदर आने वाले एंगलों को प्लस करके 180 लेंगे। कौन कौन से एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, ए और बी दोनों को प्लस करके इक्वल टू में क्या लेंगे 180। को इंटीरियर प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल है ये, यू शेप के अंदर आने वाले एंगल को इंटीरियर, हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ करा था। ए का आंसर आपने यहाँ बनाया था अभी 2/3 एक्स, प्लस ये जो बी है बी का आंसर आपने लेट कर रखा था एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स के नीचे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लो, इधर अपॉन में 3 है, इधर अपॉन में 1 है। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3, 3 1 जा 3, 1 इंटू 2x करेंगे तो 2x, 1 3 जा 3, 3 इंटू x करेंगे तो 3x, इक्वल में क्या चल रहा है 180। 2x और 3x को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5x/3 इक्वल 180। 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 × 180। 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई वाला 5 उधर डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 × 180 डिवाइड 5, और इन्हें कट करेंगे। 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3 और आगे का 0 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। तो x का आंसर 3 × 36 आया। फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली x इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 1 3 3 9 और 1 10, 108 आ जाएगा। ये x का आंसर आया, ठीक है ना x। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ एक तो एंगल a पता था, ये रहा 2/3x, और दूसरा एंगल b जो हमने यहाँ लेट कर रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, एंगल b का आंसर x था और x आ चुका है कितना 108। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एंगल b का आंसर मालूम हो गया 108। अब अगला वर्क क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे कि जो एंगल b है उसके ठीक सामने आने वाला एंगल d है, b वाले वर्टेक्स के सामने d वर्टेक्स का एंगल है, और आमने सामने के एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं इक्वल। तो आप लिखेंगे एंगल b बराबर एंगल d, दोनों के ही आंसर 108 होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ दो एंगल तो आ चुके हैं, एक तो बी आ गया और एक डी। अब बात करते हैं ए और सी की। एंगल ए कितना है 2/3x, ये रहा, हमने यहाँ पीछे यूज़ भी करा था। फिर अगला काम क्या करना है, इसमें x हटा देंगे और x की वैल्यू भर देंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू 2/3, इसके आगे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, x में आप 108 रखोगे, 3 से 108 को कट करोगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो एंगल A जो आ जाएगा 2 × 36 72। फिर फिगर में देखेंगे तो A एंगल के ठीक सामने एंगल C है, तो एट लास्ट एंगल ए को एंगल सी के इक्वल लिखेंगे और दोनों के आंसर 72 डिग्री होंगे। और रीज़न क्या आएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो इसलिए इनको इक्वल लेना है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने ए और सी दोनों लिख दिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो चारों के चारों एंगल आ चुके हैं। बी और डी का आंसर तो 108 है, ए और सी का आंसर 72 है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्वाड्रिलेटरल वर्ड है, तो सबसे पहले तो आप n की वैल्यू लिखोगे। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो n इज इक्वल टू 4 होगा। और एंगल्स भी कितने होंगे, साइडें भी 4 होंगी, एंगल भी 4 होंगे। तो यहाँ पर रेशो दे रखा है, इफ़ दे आर इन द रेशो। ये जो रेशो है ये किस चीज़ का है, एंगल्स का। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एंगल ए रेशो एंगल बी रेशो एंगल सी रेशो एंगल डी। चारों का रेशो 4:6 रेशो 5:9। तो रेशो में सबसे पहला काम होता है लेट करना। मान लो एंगल ए जो है ना वो 4x है, कॉमा लगा के, बी जो है 6x, सी जो है एंगल 5x है और डी एंगल 9x है। सबसे पहला काम तो ये है कि सारे एंगल्स को आप कॉमन रेशो लेके x मान लेंगे कॉमन रेशो और सारे एंगल्स की वैल्यू लिख दोगे। अब अगला काम क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है, तो हमें यहाँ क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, जो प्रीवियस क्वेश्चन 1 में भी यूज़ करी थी हमने। कौन सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब सम ऑफ ऑल एंगल में आप सारे एंगलों को प्लस करोगे, ए को भी, बी को, सी को और डी को, चारों को प्लस करोगे और इक्वल में क्या लोगे 360। ए का आंसर आपने लेट करा है 4x, बी का आंसर 6x, सी में 5x और डी में 9x। जो भी आपने लेट किए थे वो सारी वैल्यू पुट करनी है और इक्वल में 360 आएगा। सारे टर्म्स x वाले हैं तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 9 24x और इज इक्वल टू में क्या आएगा 360। x को अकेले बनाने के लिए 24 डिवाइड में लाएंगे, 360/24। इन्हें कट करेंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 0 अभी भी कट हो जाएंगे ये दोनों, 2 से 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो फाइनली जो x आया वो आया 15। क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द एंगल्स। तो आपको चारों एंगल बताने हैं। ए का आंसर 4x माना था, यानी कि 4 × 15 60 डिग्री। बी का आंसर भी लिखना है, 6x माना था, तो 6 × 15, 15 6 जा 105। अगला सी आंसर, सी वाला 5x था, यानी 5 × 15, 15 5 जा क्या होता है 75, 15 6 जा 90। ये मैंने गलत लिख दिया, 15 6 जा 15 7 जा कर दिया मैंने, ये एक्चुअली में 7 नहीं है, ये 6 है। 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, 15 5 जा 75 और डी वाला एंगल 9x, यानी कि 9 के मल्टीप्लाई 15 से।
15 9 जा करेंगे तो 135। तो चारों एंगल हमने यहाँ लिख दिए। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ रीड तो 6 करा बट मल्टीप्लाई 7 से कर दी, 15 7 जा 105 लिख दिया था। तो ये करेक्ट करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 90 होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको प्रॉपर्टी लगानी है। और क्वेश्चन में आगे बोला है कि फर्स्ट पार्ट में कि नंबर ऑफ साइड्स जो n होती हैं वो आपको 15 लेनी है, और आपको फाइंड जो करना है वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 होता है। ये एक फार्मूला है किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करने का फार्मूला। फिर वो पॉलीगन 3 साइड वाला हो या 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल हो या 5 साइड का पेंटागन हो, कोई सा भी पॉलीगन अगर आपका होगा उसके सारे इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने का, सम फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्रैकेट में 2n-4 मल्टीप्लाई 90। अब आप क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू 15 पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 15 -4 इंटू 90। 2 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 15 2 जा क्या होगा 30 -4 इंटू 90। 30 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 26 इंटू 90। लास्ट की 0 तो लास्ट में आएगी। अब 9 से 26 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 जा 54, 5 इधर आ जाएगा, 9 2 जा 18 और 5 ऐड करके 23। तो ये हो गया 2340 डिग्री। तो ये हो गया 15 साइड पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम। इसी तरह आपको सेकंड पार्ट भी करना है, बस उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो n पुट होंगी वो 15 की जगह 20 पुट होंगी, और फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 3600। क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ पर दिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन गिवन है, कितना 3600 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन जो हमने लेफ्ट हैंड पे ये सेंटेंस लिखा है, इसका तो फॉर्मूला हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करा था, वो फार्मूला हम इसके नीचे लिख दें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, और इक्वल में यही लिखें जो इक्वल में लिखी है वैल्यू 3600। नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई में 90 है ये राइट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा 2n-4 और इक्वल में आ जाएगा 3600 डिवाइड बाय 90। लास्ट की 0 कट जाएंगी, 9 से ये कटेगा कितनी बार 40 टाइम्स। तो आपके पास बचता है 2n-4 इज इक्वल टू 40। माइनस का 4 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 40 प्लस 4, 2n इज इक्वल टू 44। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में पहुंचा देंगे तो n इज इक्वल टू 44/2 और कट करके 22 आ जाएगा। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो फाइनली कितनी साइड्स हैं क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था नंबर ऑफ साइड्स, तो हमने फाइंड कर ली। नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है 22। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, 2 एंगल्स ऑफ हेक्सागन मेजर 80 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पर हेक्सागन वर्ड आया है। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो एंगल होते हैं या साइडें होती हैं वो हेक्सागन में कितनी होती हैं 6 होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है 2 एंगल तो 80 और 90 हैं। 2 एंगल मान लो, पहला एंगल ए से लिख रहे हैं हम और दूसरा एंगल बी से डिनोट कर रहे हैं। ए तो 80 डिग्री है और बी 90 डिग्री। हेक्सागन में टोटल एंगल कितने होंगे 6, तो ए और बी तो लिख दिया,
बचे कितने हैं अभी, 2 ही तो लिखे हैं, 4 और बच रहे हैं। तो वो 4 ना रेशो में दिए हुए हैं, आगे क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, तो रिमेनिंग एंगल आर इन द रेशो। तो ए और बी तो लिख दिया, सी डी ई और एफ, ये जो 4 बच रहे थे इन सब के बीच में हमने रेशो का साइन लगाया, क्योंकि इन चारों का रेशो दिया है 4:6:5:7। तो जब भी रेशो होता है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है, कॉमन रेशो x मान लेते हैं। तो लेट करेंगे यहाँ, एंगल C जो है वो 4x है, D 6x, E 5x, और जो लास्ट एंगल F है वो 7x है। तो 4 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल 6 हो गए। ठीक, अब यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं सारे के सारे एंगल्स। 2 तो दिए थे, 4 जो नहीं पता थे वो भी 4 फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं, तो आप यहाँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल मत लगा लेना, ये तो 6 साइड की फिगर है। तो यहाँ पर हमें लगाना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, जिसमें हम n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो n की वैल्यू 2 के आगे जो n है मल्टीप्लाई में उसकी वैल्यू 6 रखेंगे, -4 × 90। बॉड मास रूल फॉलो करेंगे, बॉड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, -4 ऐसे ही × 90, 12 - 4 करेंगे तो 8 × 90, 8 × 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। ये जो हमने 720 डिग्री निकाला, ये कौन है, ये है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ये सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आया। अब ये तो हमने फॉर्मूले की हेल्प से राइट हैंड पर सम फाइंड कर लिया। एक तरीका सम फाइंड करने का जो है वो ये है कि आप सारे इंटीरियर एंगल को अलग अलग ऐड करो। तो लेफ्ट हैंड पे हम सबको ऐड कर देते हैं, ए बी सी डी एंगल, ई एंगल और एफ, इन सब को ऐड करते हैं। तो ए की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 80, बी की 90, सी 4x माना था, फिर 6x माना था, 5x माना था, 7x माना था। बिना x वालों को आपस में ऐड करेंगे तो 80 + 90 क्या हो जाएगा, 170। अब सारे x वाले ऐड करेंगे तो 6 + 4 10, 10 + 7 17, + 5 22x, तो प्लस का साइन लगा के 22x, और इक्वल में ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगले स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई होके नीचे क्या बन गया, 720। ये वाले प्लस तो हो नहीं सकते, तो इनको ऐसे ही लिख दें, 170 + 22x। अब ना तो ये प्लस हो सकते हैं क्योंकि एक में x है नहीं, दूसरे में x है, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 720 बन गया, तो इधर भी अब कुछ सॉल्व होने को नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, 170 को 720 के पास ले आएंगे, तो लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा 22x = 720 - 170। इन्हें माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे तो 22x है, इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 550। फिर ये जो 22 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ डिवाइड में जाएगा, तो x = 550 / 22। 11 के टेबल से कट करेंगे, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और 0, फिर 2 से इसे कट करेंगे 25। तो फाइनली x = आ गया 25। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था सारे एंगल्स फाइंड करो, तो 2 तो दे रखे थे, हमें C फाइंड करना है। C का आंसर हमने लेट किया था 4x, यानी कि 4 × 25 करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 100 डिग्री। अगला D एंगल था 6x, यानी 6 × 25 करेंगे तो आंसर आएगा 150 डिग्री। अगला एंगल था E, जो कि कितना था, 5x, तो हम 5 के मल्टीप्लाई x की वैल्यू 25 से करेंगे तो आंसर आएगा 125 डिग्री। एंगल F 7x था, तो 7 × 25 करेंगे तो आंसर आएगा 175 डिग्री। तो ये हो गए सारे बचे हुए 4 एंगल। तो क्वेश्चन में यही 4 आपको फाइंड करने थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द वैल्यू, मेजर किसे कहते हैं, वैल्यू को कहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर नोनागन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी लेनी है। नोनागन में कितनी होती है, 9 साइड्स होती हैं। पेंटागन होता है, पेंटा मीन्स 5 साइड। फिर क्या होता है आपका हेक्सागन, हेक्सागन में 6 होती है। 7 साइड वाला हेप्टा होता है। फिर होता है ऑक्टा, फिर होता है नोना। ऑक्टा में 8 साइड होती है, नोनागन में 9 होती है। तो यहाँ नोनागन बोला है तो नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, 9। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर नोनागन। तो यहाँ पर हम ना फॉर्मूला, अभी तक हमने जो फॉर्मूले सीखे थे वो कौन से फॉर्मूले थे, वो फॉर्मूले थे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। वो सम का फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। बट यहाँ पर सम नहीं है, यहाँ पर है ईच इंटीरियर एंगल। तो इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, पिछला जो फार्मूला था सम वाला, पहले तो आप वही फार्मूला लिखो। सम का फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। लेकिन ये सम नहीं है, ये तो ईच इंटीरियर एंगल है। तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंगल्स या डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड भी करना है। तो फार्मूला हो जाता है 2n-4 इंटू 90 डिवाइड बाय n। ठीक है, अब इसमें आप n की वैल्यू भर दोगे 9। 2 इंटू 9-4 इंटू 90 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स 9 थी। 9 10 जा 90, बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 9 जा 18 -4 इंटू 10। 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा 14 इंटू 10। तो फाइनली 140 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का बताओ कितना होगा, तो आंसर हो गया 140 डिग्री। तो इस तरह से 8 का फर्स्ट करेंगे। अब सेकंड भी देख लो कैसे होगा। पॉलीगन में 30 साइड्स दी हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या लेनी है आपने, 30। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड सम नहीं करना, हमें जो इस बार फाइंड करना है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन फाइंड करना है। ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का फाइंड करना है। तो ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, 2n-4 इंटू 90। ये तो सम का फार्मूला है, सम वाले को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ एंगल्स या फिर नंबर ऑफ साइड्स से। n की वैल्यू 2 के आगे क्या रखेंगे, 30। 2 इंटू 30 -4 इंटू 90 डिवाइड n, नंबर ऑफ साइड्स n 30 लेंगे। 30 से 90 कट जाएगा 3 जा, बॉड मास में मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर। पहले 2 इंटू 30 करेंगे तो 60 -4 क्या आएगा, 60 -4 इंटू 3। 60 में से 4 जाएगा तो बचेगा 56 इंटू 3। फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 1 इधर, 5 3 जा 15 और 1 16, 168 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल क्या आ गया, 168 डिग्री। तो इस तरह से आप ये 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर एक फिगर दी है आपको ये, और इस फिगर में जो है सारे एंगल्स कितने हैं काउंट करेंगे आप। साइडें काउंट कर लो या सारे एंगल, कितने एंगल हैं, 1 2 3 4, यानी n इज इक्वल टू आपको 4 लेना है। और n इज इक्वल टू 4 का मतलब नंबर ऑफ साइड्स 4 होती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। 4 साइड की फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लगा सकते हैं, या फिर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी हो सकता है। तो हम यहाँ शॉर्ट में करते हैं, शॉर्ट में यही है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आंसर 360 लेके, इससे जल्दी हो जाता है।
होने को ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा, बट हम इससे जल्दी हो जाता है तो पहले इससे करेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। अब हम इसको एंगल ए बोलेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको डी। आपको ये फिगर ज़रूर बनानी होगी ताकि आप हाईलाइट कर दें फिगर में, कॉपी में, अपनी नोटबुक में कि ये एंगल ए माना है आपने, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, अब यहाँ पर एक सम वर्ड है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो आपको यहाँ एंगल ए, बी, सी और डी चारों के चारों एंगलों को जोड़ना है और इक्वल में 360 लेना है। ए का आंसर x-8 है, बी का आंसर x+12 है, सी का आंसर x+16 है और डी का आंसर x-40 है। सारे एंगल्स लिख दिए ए बी सी डी और इक्वल में 360। एक्स वाले एंगल्स जो हैं, ये एक्स वाली जो वैल्यू है, इनके उल्टे हाथ पर सब में प्लस है, किसी में भी माइनस नहीं आ रहा। देखो इसके लेफ्ट हैंड पे प्लस, इसके भी लेफ्ट हैंड पे प्लस, इसके भी लेफ्ट हैंड पे प्लस और उसके भी। तो ये सारे प्लस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। एक्स को 4 बार ऐड कर देंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक, अब इसकी बात करें, ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 12 है। रफ में लिख लेते हैं, -8 + 12 + 16 और माइनस का 40। ये चार वैल्यू हैं जो हमें सॉल्व करके अब यहाँ लिखनी है। ठीक है, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। इनमें जो बड़ी डिजिट है वो है 12, तो बड़ी डिजिट का तो साइन लगा देते हैं। माइनस और प्लस माइनस होता है तो इन्हें माइनस कर लेंगे। इनमें बड़ी कौन है 40, तो बड़ी डिजिट का तो साइन लगा देते हैं। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब इन दोनों में बड़ी कौन है, इन दोनों में बड़ी है 24, तो माइनस लगा देंगे। फिर प्लस और माइनस माइनस होता है तो इन्हें माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा 20। तो हमने यहाँ रफ में सॉल्व करके देखा तो आंसर आ रहा है -20 और इक्वल में क्या चल रहा है 360। माइनस का 20 इधर आगे प्लस हो जाएगा तो 4x = 360 + 20। तो 4x का आंसर 380 हो गया। तो x का आंसर 380/4 और इन्हें कट कर लेंगे। 4 9 जा 36, रिमाइंडर 2 वो आगे 0 के साथ आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20। तो x का आंसर कितना आ गया 95। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो फाइनल आंसर x का 95 डिग्री हो गया। अब अगला पार्ट देखें, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप एक खास बात देखेंगे कि यहाँ पे सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो ऐसी फिगर कहलाती है रेगुलर पॉलीगन। ऐसी फिगर क्या कहलाती है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कैसी फिगर होती है, जिसके या तो सारी की सारी साइडें इक्वल दिखाई दें या फिर सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल दिखाई दे। तो यहाँ हमें सारे के सारे इंटीरियर एंगल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। कितने एंगल हैं ये, A B C D E F, इन्हें काउंट करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एंगल 6 है, यानी n की वैल्यू 6 चलनी है। और ये फिगर जो है रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में ना आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सम का फॉर्मूला मत लगाओ। ईजी आपको कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा, ईच इंटीरियर एंगल का, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करा था। इस वाले प्रीवियस पार्ट में तो हमने सम लगाया था, लेकिन पिछले क्वेश्चन 8 में हमने ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला यूज़ करा था। वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे के सारे एंगल है वो सब सेम है ना, तो इसलिए हम ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 2n - 4 × 90 / n। ये फार्मूला होता है 2 × n की वैल्यू 6 डालेंगे, -4 × 90 / n। n की वैल्यू 6 लेंगे, 6 से 90 कट करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। अगला वर्क ब्रैकेट के अंदर 2 × 6 करेंगे तो 12 - 4 × 15, 12 - 4 करेंगे तो 8 × 15। अब आप 15 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे, 15 8 जा 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 9th के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी रेगुलर वर्ड आ रहा है। देखो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है ये, क्योंकि इसमें 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5 साइड है। यहाँ लिख देते हैं A B
सी डी ई, ये अंदर वाले जो एंगल हैं इन पे कोई वैल्यू नहीं भरी हुई, इन पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, जबकि x जो हमें फाइंड करना है वो अंदर ना आकर बाहर आ रहा है। तो हम इस x पे अभी फोकस नहीं करेंगे, अभी हम अंदर वाले एंगलों पे फोकस करेंगे। अंदर वाले एंगलों को आप y भर दो, y क्वेश्चन में तो दिया नहीं कितना है, तो हमने सब में y भर दिया। अब ये क्वेश्चन जो है कुछ कुछ सेकंड पार्ट जैसा दिख रहा है, जो अभी हमने सेकंड पार्ट करा था। कितनी साइडेड फिगर है ये, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू तो 5 लेनी है। क्योंकि ये एक रेगुलर फिगर है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पहले तो सम का फॉर्मूला लिखते हैं 2n-4 इंटू 90 और फिर डिवाइड में n लिख देते हैं। तो 2 इंटू नंबर ऑफ साइड्स क्या थी 5 -4 इंटू 90 डिवाइड n, n की वैल्यू क्या लेंगे 5, 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4, 5 8 जा 40। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा क्या होता है 10 -4 इंटू 18, 10 में से 4 गया 6 इंटू 18, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा 48 और 10 108। तो ये जो हमने अभी फाइंड किया है ये हमने कौन से फार्मूले से फाइंड किया, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का फार्मूला लगाया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ये आपकी फिगर थी उसके अंदर वाले एंगल्स सारे, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर वर्ड है ना, देखो इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल कितने कितने हैं 108, जबकि x जो है ना वो बाहर लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x कहाँ लिखा है बाहर। ये बाहर वाला एंगल क्या कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। बाहर वाले एंगल को क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल को क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल। हम इन दोनों पे फोकस करेंगे यहाँ, ये बाकी सब y भूल जाओ, बस इन दो पे फोकस करना है आपने, एक x और एक y। यहाँ पर आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी पॉलीगन की लगानी है। प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल करते हो, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों को प्लस करके कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना आधा सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, देखो ऐसे है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी और यहाँ से इधर x लिखा हुआ था, ऐसे था, देखो ये x था ना और ये क्या था y। तो ये एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बन गई। स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल है, तो स्ट्रेट लाइन पे जब हाफ सर्कल बनता है तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। इसलिए यहाँ पर बाहर वाले एंगल और अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 लिया जाएगा, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमें x दिखाई दे रहा है जो बाहर है, प्लस इंटीरियर एंगल जो अंदर है, अंदर तो सारे y थे जो कि सेम थे और वो हमने इंटीरियर एंगल फाइंड कर लिया कितना 108। सारे के सारे इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, ईच है ना, ईच का मतलब हर एक अंदर का एंगल कितना है 108। तो इंटीरियर में क्या लिखना है 108 इज इक्वल टू 180। अब x को यहीं रहने दो, 180 के पास माइनस में चले जाएगा 108, तो x इज इक्वल टू, इन्हें जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 8 गया 2, इधर आ जाएगा 17 में से 10 गया 7, 72 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमें x फाइंड करना था वो फिगर के बाहर था, तो वो एक्सटीरियर एंगल था, तो हमने यहाँ एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला फाइंड कर लिया x कितना 72। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। यहाँ पर आपको कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंगल हैं। तो n की वैल्यू तो 7 चलनी है। ठीक है, n की वैल्यू क्या लेंगे हम 7 लेंगे। और दूसरी चीज़, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सारे
इंटीरियर एंगल सेम लिए थे क्योंकि वो एक रेगुलर फिगर थी। यहाँ पर सारे इंटीरियर एंगल अलग दिख रहे हैं, तो ये एक रेगुलर फिगर नहीं है, तो इसमें हम ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल डिफरेंट हैं। तो ये ए वर्टेक्स बी सी डी, ये वर्टेक्स ई हो गया, एफ जी, सारे वर्टिसेस पर हमने नाम लिख दिए। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ, ये क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एंगल्स हैं। कितने एंगल हैं, 7 एंगल हैं। क्वाड्रिलेटरल में तो सिर्फ 4 होते हैं, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 जो होता है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ यूज़ करेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, जो कि क्या होता है, ब्रैकेट में 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90, ये फार्मूला होता है, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। सम वर्ड के नीचे आप सारे एंगल प्लस करोगे, ए बी सी डी ई एफ और जी, सारे के सारे 7 एंगल ऐड होंगे और इक्वल में 2 मल्टीप्लाई एन, एन की वैल्यू 7 आएगी, -4 इंटू 90। अगला वर्क क्या करेंगे, ए में आप क्या रखोगे, ए कोने पे आपने क्या दिखाया फिगर में, ए कोने पे 110, बी कोने पे आपने फिगर में 155 दिखा रखा है, सी पे 130, डी पे 125, ई पर 120, एफ पर 135, जी पर एक्स इक्वल 2 इंटू 7 करोगे तो 14 -4 इंटू 90। अब ये सारे विदाउट एक्स वाले प्लस हो जाएंगे, तो इन्हें एक एक करके प्लस करेंगे। 0 + 5 5 + 5 10 + 5 15, 1 और 1 2, 2 + 5 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का 7 इधर, 1 इधर आ जाएगा, 1 + 1 2 3 4 5 6 7, 775 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 में से 4 गया 10 इंटू 90, 10 इंटू 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा 900, और ये उधर आ जाएगा अगले स्टेप में। अभी तो ऐसे ही लिखेंगे इसे, अब इधर ले आएंगे तो 900 में से माइनस हो जाएगा 775 और इधर रह जाएगा x। तो x का जो आंसर आएगा वो इन्हें माइनस करके आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, इधर रह गया 9, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 7 गया 1, तो x का जो आंसर आया वो आया 125 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4th पार्ट का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।